प्रत्येक मानव को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए दो प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति के लिए हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उस परमात्मा का नाम सिमरन जाप करते हैं, भजन करते हैं, संध्या करते हैं और उस प्रभु का नाम जाप करते हैं, जिनसे हमारी आध्यात्मिक शक्ति काफी बढ़ जाती है। तो सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी का कहना है कि गुरु जी के पास दो शक्तियां होती हैं, मीरी और पीरी। ये दो तलवारें होती हैं। तो एक तो होती है गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी होती है शारीरिक शक्ति। अगर ये दोनों शक्तियों से हम मजबूत हों तो हमारा शरीर तनाव मुक्त रहता है, हमारा दिमाग और बुद्धि से ही काम करते हैं। तो हमें अपनी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है इन 10 इंद्रियों का राजा है। इन पर राज करने के लिए हमारा मन जो है विचलित हो सकता है। हमारे मन पर हमारी बुद्धि का कंट्रोल होता है और हमारी बुद्धि पर हमारी आत्मा का कंट्रोल होता है और हमारी आत्मा पर उस परमात्मा का कंट्रोल होता है। जो व्यक्ति उस परमात्मा के नाम से जुड़ जाते हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी मार नहीं खाते। वे अपने सभी काम बिल्कुल ठीक ढंग से करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता। वो सारे काम खेल खेल में पूर्ण कर देते हैं। तो ये संसार जो है बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है। संत कबीर साहिब जी ने एक वाणी के अंदर फरमाया है, दीवानी दुनिया मतलब की दुनिया, भूला फिर से जोगे सारा जी। कबीर साहिब कहते हैं कि ये दीवानी दुनिया है, मतलब की दुनिया है। सभी संसारिक लोग, बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं। अपने छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों का काफी नुकसान कर देते हैं। लोग जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करते हैं। भाई फलों में, साग सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं और खाने पीने की बहुत सारी वस्तुओं में, जैसे दूध में मिलावट करते हैं, घी में मिलावट करते हैं, पनीर भी नकली, मावा भी नकली, सब कुछ जो है नकली सामान मिलता है। तो छोटे से स्वार्थ के कारण दूसरे मनुष्य का मनुष्य ही बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी नकली पाई जाती हैं। अगर दवाई भी नकली होगी तो डॉक्टर क्या काम करेगा, क्या प्रैक्टिस करेगा और कहाँ उस पर लोग विश्वास करेंगे। तो हमें जो है स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आगे संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कांटे बिन कांटा नहीं निकले, पूंजी बिना न ताड़ा, बिन साधु संगत नहीं उपजे, कैसे हो जियारा। दीवानी दुनिया मतलब की दुनिया, भूला फिर से जुगे सारा जी। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, अगर किसी मनुष्य को कांटा लग जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें कांटे का सहारा लेना पड़ता है, या किसी पिन या सुई के द्वारा उस कांटे को, नुकीली चीज के द्वारा उस कांटे को निकाला जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक ताले की कोई न कोई चाबी होती है। ताला जो है अपनी चाबी से ही खुलता है और गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं होता। हम अंधविश्वास की बातों में ही फंसे रहते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश गुरु के द्वारा ही होता है और बिना गुरु के कोई भी शिष्य जो होता है वो सुनना ही होता है। आगे संत कबीर साहिब जी ने कहा है, बिन दर खत एक नगरी सुने, बिना खड़ंजे कड़िया,
बिन पुत्र के माता सुने लख सोरण में जड़िया रे दीवानी दुनिया मतलब की दुनिया भूला फिर से जुगे सारा जी। अगर पेड़ पौधे ना हो तो वे पृथ्वी और कोई भी नगरी, कोई भी गांव, कोई भी शहर सुना सुना सा ही लगता है। और अगर खड़ंजा नहीं हो, पहले कड़ियों के मकान होते थे तो उसमें खड़ंजा यानी एक दो ईंट बाहर निकाल कर उन पर कड़ी रखी जाती थी, तो बिना खड़ंजे के कड़ियां भी सुननी होती है। और जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है, जब तक वो माता नहीं बन लेती, पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे लेती, चाहे वो लाख रुपए के सोने के गहने क्यों ना पहन रही हो, कितने भी सोने के गहने क्यों ना पहन रही हो, उनकी कीमत जीरो है, शून्य है। तो बिना पुत्र माता सुननी होती है, बिना खड़ंजे कड़ियां, और बिना पेड़ पौधों के शहर गांव या देश जो है वो पृथ्वी भी शून्य होती है। और बिना पेड़ पौधों के प्रदूषण ज्यादा फैलता है और पृथ्वी को संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। कभी गर्मी ज्यादा, कभी सर्दी ज्यादा, कभी बरसात ज्यादा, तो कोई भी ऋतु जो है सामान्य नहीं रहती। तो पृथ्वी पर हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जो है हमें स्वस्थ रहने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए भी पेड़ पौधे आवश्यक हैं हमारे जीवित रहने के लिए, क्योंकि उनसे हमें फल भोजन प्राप्त होता है। पेड़ पौधे हमारे लिए अति आवश्यक हैं। तो कबीर साहिब जी ने उस समय 1400 ईस्वी में जब उनका जन्म हुआ था तो ये बात कही थी, और आज भी वो बात सत्य ही है। तो व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपने पुत्र को बुखार हो जाता है या कोई बीमार हो जाता तो उसके लिए पहले मनुष्य पशुओं की बलि दे देते थे। आजकल तो मनुष्य खाने पीने की वस्तुओं में इतनी मिलावट करने लगे कि मनुष्य ही मनुष्य को मारने पर तुला हुआ है। तो हमें स्वार्थी ना होकर के परमार्थी होना चाहिए। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने भी गुरु जी की दो शक्तियां बताई थी, यानी दो तलवारें बताई थी, मेरी और पीरी। यानी गुरु जी की फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, इन शक्तियों को हमें बढ़ाना चाहिए। और हम इनको बढ़ा करके ही अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा मन कंट्रोल होता है। और जब हमारा मन और आत्मा कंट्रोल हो जाती है तो हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाता है। हमें सभी काम उस परमात्मा को समर्पित करके करने चाहिए और कभी भी स्वार्थी ना बन करके परमार्थी बनना चाहिए। हमें सबका भला सोचना चाहिए। कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां फलेषु कदाचन। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहेब।